भारत की जानिब से एक और मुहिम जोई की तैयारी और इस मर्तबा पाकिस्तान की बहरिया यानी पाकिस्तान नेवी को भारत आजमाने जा रहा है। सर क्रीक का जो एरिया है ये इस वक्त एक तनाजे का बाइस बन चुका है और भारत ने इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन दे दी है कि भारत इस तरफ से कोई ना कोई एडवेंचर करेगा। तो पाकिस्तान ने भी तैयारी शुरू कर दी है और इस वक्त मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर देने जा रहा हूं कि पाकिस्तान ने कुछ अहम तरीन और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर कुछ इंपॉर्टेंट तरीन और गेम चेंजर मिसाइल्स जो हैं वो नस्ब कर दिए हैं। और इस मर्तबा जो गुज़श्ता भारत और पाकिस्तान का टाकरा था मई 2025 में, यह टाकरा उससे मुख्तलिफ होगा क्योंकि पाकिस्तान एक नया हथियार इस्तेमाल करने जा रहा है। और यह याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में फतह के बाद पाकिस्तान रॉकेट फोर्स का एक ऐलान किया था। ये जो डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स है अब ये क्या वंडर्स करने जा रही है और मुहिम जोई का जवाब तबाहकुन और इस कदर डिस्ट्रक्टिव होगा कि इंडिया उसकी ताब नहीं ला सकेगा। यह पैगाम भारत को बाज़ाब्ता तौर पर पहुंचा दिया गया है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपसे यह दरखास्त है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें। अब नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो इस चीज को समझ लें कि हमारे इंटेलिजेंस के जो एनालिसिस हैं वो इस वक्त ये बता रहे हैं कि भारत चूंकि स्ट्रेटेजिक इरैशनैलिटी का शिकार है और ये सिम्टम्स हैं और बौखलाया हुआ है, परेशान है, सर पकड़ के बैठा है और भारत को समझ नहीं आ रही कि इस पूरे सिनेरियो में भारत करे क्या। भारत में नरेंद्र मोदी जो है अब उसे बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया गया है कि भाई अपनी शिकस्त को फतह में तब्दील करो वरना तुम्हें हम रिप्लेस कर देंगे योगी आदित्यनाथ के साथ, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी भारत पर से अपना कंट्रोल नहीं छोड़ सकते और इस डूबती कश्ती में से नरेंद्र मोदी को बोझ समझ के बाहर फेंक सकते हैं। अब भारतीय फौज जो है उसे भी पोलिटिसाइज और हिंदुत्वा के रंग में रंगा गया है इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो इस वक्त भारतीय फौज के चीफ की तरफ से जो स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान को ये कर देंगे, सफाई हस्ती से मिटा देंगे, मैप पे पाकिस्तान नहीं रहेगा, ये बड़के जो हैं ये बिला वजह नहीं है। फिर राजनाथ ने जो सर क्रीक वाला जो एक शोशा छोड़ा है कि यहां पर पाकिस्तान मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, ये भारत का पुराना तरीका है। भारत कोई भी ऑपरेशन या कोई भी स्ट्राइक करने से पहले ये बुनियाद बनाता है, ये जवाब तराशता है कि पाकिस्तान कुछ कर रहा है और भारत उसका जवाब दे रहा है। अलबत्ता पाकिस्तान ने यह बात बहुत वाज़े अंदाज में, मुझे लगता है कि जो आईएसपीआर की तरफ से भारत की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ, एयर चीफ की स्टेटमेंट्स का जो रिस्पांस आया है ये बहुत क्लियर है और इसमें जो वर्ड्स हैं ना वो बड़े सख्त हैं। ये मैसेज क्लियरली पूरी दुनिया को और नई दिल्ली को भी पहुंचा दिया गया है। जाहिर बात है इस वक्त नई दिल्ली को शय भी मिली हुई है कुछ इंटरनेशनल बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की तरफ से। वो कह रहे हैं कि भाई हम इस जंग में आपके साथ होंगे, आप बस पाकिस्तान और सऊदीया का दिफाई मुआहिदा जो है उसे भी आजमाएं। अब सर क्रीक का एरिया छोटा सा एक नैरो पैच है लेकिन इस पर बड़ी जंग जो है उसकी प्लानिंग है। पाकिस्तान ने अरेबियन सी के अंदर अगले कुछ दिनों के अंदर कोई मिस्टीरियस किस्म के मिसाइल्स जो हैं उनके तजुर्बे के लिए नोटम भी जारी कर दिया है। यानी पाकिस्तान ने ये पूरी दुनिया को बता दिया कि इस एरिया में ना घुसना, यहां पे कुछ हम करने जा रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है, और बाय द वे मैं आपको ये बताऊं कि कल हमारी जो सिक्योरिटी सोर्सेज हैं रावलपिंडी के अंदर मौजूद, उनसे जो आम तरीन मुलाकात हुई तो उसमें ऑब्वियसली उन्होंने वही बात की जो फिर रात को लेट नाइट एक एलामिया भी जारी हुआ है एसपीआर का, जिसमें भारत को क्लियर जवाब था कि भाई फिर ऐसे नहीं होगा, फिर सब उड़ेंगे, ये मजाक अब नहीं चलेगा। लेकिन इसमें जब हमने सवाल पूछा कि ये तो चले रेटरिक का जवाब हमने रेटरिक से दे दिया, उनकी बड़कों को उनकी जुबान में जवाब देना भी बड़ा जरूरी है, लेकिन हमारी तैयारियां क्या हैं। तो उस वक्त पाकिस्तान के जो इंतहाई वेल इन्फॉर्म्ड सोर्सेज हैं जो हाईली टॉप प्लेस्ड रावलपिंडी के अंदर, उन्होंने कहा कि भाई ये जो आपको लगता है पाकिस्तान हाथ पे हाथ रख के बैठा है, ये पाकिस्तान रॉकेट फोर्स हमने क्यों बनाई है। और ये जो हाल ही में हमने फतह 4 मिसाइल का तजुर्बा किया, इससे पहले फतह 1 फतह 2 भारत में हमने चलाए, फतह 4 मिसाइल का जो हमने तजुर्बा किया ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। एक तो हमने भारत को ये मैसेज दिया ना कि इस दफा हम दूसरी साइड से घुसेंगे और वहां से घुस के मारेंगे, और भारत के लिए कुछ बड़े सरप्राइजेस हमने प्लान किए। हमारी नेवी इंतजार में बैठी है कि उसे भी खिदमत का मौका दिया जाए और भारत जो है उसे उसकी जुबान में जवाब देना हम जानते हैं, पहले भी दिया अब भी देंगे। लेकिन अब फतह 4 मिसाइल जो है इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है इस चीज को आप समझें। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने इसका कामयाब तजुर्बा किया। ये बेसिकली आप इसे कह सकते हैं ये ग्राउंड हगिंग टेक्नोलॉजी है, यानी ये बिल्कुल उसके साथ साथ हग करते हुए टेरेन को ये जाता है और ये रेडार्स पे नहीं आता। सेकेंडली फिर पाकिस्तान और इंडिया का जो डिस्टेंस है बहुत कम है, तो इसलिए भी इसे